हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस क्लोज पैक स्ट्रक्चर। क्लोज पैक स्ट्रक्चर मीन्स यानी कि हम एटम्स को इस तरह से पैक करें ताकि वो आपस में बहुत पास आ जाए। तो हम इन क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, जिसमें से हम 1 एंड 2 को देख भी चुके हैं रिवाइज करके। फिर 3 डायमेंशन पे चलते हैं। तो 1 डायमेंशन का मीन्स है कि मैंने इसमें एक आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि आप जैसे सपोज करो किसी बॉक्स में लड्डू की एक ही लेयर लगा रहे हैं, तो 1 डायमेंशन हो गया क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एक्सेस होगी ना। लेकिन अगर आप 2 एक्सेस जनरेट कर देते हैं यानी कि 2 लेयर लगाते हैं उसमें, तो हम तब उसमें 2D में आ जाएंगे। तो 1 डायमेंशन में जैसे यहाँ पे आपको फर्स्ट रो में दिखाई दे रहा है कि एक ही रो लगाई हुई है, उसमें एटम्स आपस में अटैच हैं। तो यहाँ पे एक टर्म्स आती है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते किसको हैं? तो कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स होता है बेटा कि एक एटम्स जितने नंबर ऑफ एटम से अटैच हो, उसको इस तरह से हम कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सपोज करो अगर मैं इस सेंटर वाले एटम को लूँ तो ये कितने नंबर ऑफ एटम से अटैच है। अगर हम सेंटर वाले एटम को एटम्स को लें, जैसे कि इस एटम को लें, तो ये कितने नंबर ऑफ एटम से अटैच है? इधर और इधर, यानी कि 2 नंबर ऑफ एटम से अटैच है। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये 1 डायमेंशन की बात हुई क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्सेस है, हम एक ही लेयर लगा रहे हैं एटम्स की, बॉल की, लड्डू की, किसी की भी बॉल है। लेकिन अगर हम 2D में जाते हैं तो अब हम यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप जैसे बॉक्स में किसी मिठाई के बॉक्स में लड्डू को लगा रहे हैं तो अब उसमें 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं। या तो आप क्या करें, फर्स्ट रो में लगाने के बाद सेकंड रो में फिर नेक्स्ट लड्डू उसी लड्डू के नीचे आए बिल्कुल सेम। लेकिन सेकंड टाइप से क्या हो सकता है कि आप फर्स्ट रो तो लगा ही रहे हैं नॉर्मल, लेकिन सेकंड रो में क्या है कि आप जो फर्स्ट लड्डू लगाएंगे वो 2 लड्डुओं के बीच वाले स्पेस पे लगाएंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये फर्स्ट रो होगी, ये सेकंड रो, ये थर्ड, ये फोर्थ, यहाँ पे सब एटम के नीचे एटम आ रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ए टाइप। लेकिन अगर हमारे यहाँ 2 लड्डुओं के बीच में फिर नेक्स्ट लड्डू लगा रहे हैं, क्योंकि इससे पैकिंग एफिशिएंसी हो सकता है कि इंक्रीज़ हो जाए, नंबर ऑफ़ लड्डू यानी कि नंबर ऑफ़ एटम्स उसमें ज़्यादा पैक हो जाएं। तो उसमें क्या होगा कि ये फर्स्ट जो रो है हमारी, ये वाली मान लो सपोज करो ये रो है, फिर इसके नीचे ये रो है, ऐसे। तो इसमें दोनों रो एक दूसरे से डिफरेंट है, ये दोनों रो एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसको ए बी टाइप की पैकिंग बोलते हैं। तो इस तरह से हम 2 डायमेंशन में 2 टाइप से पैक कर सकते हैं एटम्स को, एक ए टाइप और एक ए बी टाइप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ आया था कि जो हमारा ए टाइप है या ए बी टाइप है, उसमें हमारी 2 तरह की स्ट्रक्चर जनरेट हो रही थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हम इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों बोल रहे थे? क्योंकि आप यहाँ पे सेंटर वाले एटम को देखें तो ये कितने नंबर ऑफ़ एटम से अटैच है? ये 4 नंबर ऑफ़ एटम से अटैच है बेटा। और यहाँ पे अगर हम ए बी टाइप की उसमें कंफर्म करें तो यहाँ पे ये हमारा जो एटम है सेंटर वाला, ये 6 नंबर ऑफ़ एटम से अटैच है। ये देखो ये 6 से, तो यहाँ 6 से अटैच है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। ये इसकी क्लोज पैकिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहलाएगी और इसकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाएगी। अब ये ही चीज़ को हमने आपको डायग्राम से भी एक्सप्लेन करके दिखाया था 2D स्ट्रक्चर में। ये 3D में आ जाता है। अब नेक्स्ट हमारा 3D स्ट्रक्चर्स क्लोज पैकिंग आती है। तो 3D से पहले एक बार मैं आपको रिवीजन में डायग्राम दिखा देती हूँ जो मैंने आपको 2D के दिखाए थे। ये आपकी फर्स्ट रो थी जिसमें आप सिर्फ ये एक सिंगल रो बना रहे थे लड्डुओं की, एटम्स की, और एक एटम्स हमारा यहाँ पे 2 एटम से अटैच है तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया है। और ये कौन सी होगी हमारी 1 डायमेंशनल। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, ये डायग्राम में आपको अटैच करे हुए दिखाया है, 2 एटम से अटैच है इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर हमारा 2 है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं तो ईच स्फीयर इज कॉन्टैक्ट विद 2 ऑफ नाइबर्स, अगर जितने नाइबर्स से अटैच होगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। फिर यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने
इसको 2D में लेके आए। 2D में हम एटम्स को 2 टाइप से अरेंज कर सकते हैं। एक तो एटम्स के नीचे बिल्कुल एटम्स, और एक एटम, 2 एटम के बीच में जो स्पेस है उसमें एटम को। तो इसमें ए टाइप की पैकिंग होगी ये, लेकिन ये हमारी AB टाइप की पैकिंग होगी। अब ए टाइप की पैकिंग में जो एटम है ये सिर्फ 4 एटम से अटैच होगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये इससे अटैच हो रहा है 1 2 3 4, है ना, ये 4, और इसमें ये 6 से अटैच हो रहा है, जैसे ये आप देख रहे हैं ये 6 से। तो यहाँ को ये हेक्सागोनल बनेगी, ये हमारी स्क्वायर प्लेनर बनेगी। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ये आगे आपको स्लाइड की हेल्प से भी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने 2 डायमेंशन बनाने के लिए पहले फर्स्ट रो ली, फिर सेकंड रो ली, फिर इन दोनों रो को आपस में अरेंज करना शुरू किया, तो आप 2 टाइप से अरेंज कर पा रहे थे। ये फर्स्ट टाइप से एटम के नीचे एटम से ए टाइप की पैकिंग हो गई। ए टाइप की पैकिंग में स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगी, क्योंकि 2 डायमेंशन में, क्योंकि यहाँ पर एटम 4 एटम से ही दिखाए हुए हैं। येलो वाले 4 एटम से सराउंडेड हैं, अटैच हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर भी दिखाई हुए, स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी दिखाई हुई है। फिर यहाँ पे क्योंकि ये 4 नाइबर से अटैच है इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। फिर सेकंड टाइप पे आ जाते हैं। सेकंड टाइप में हम यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे हमने एटम्स को नेक्स्ट रो के एटम को उसकी 2 एटम्स के बीच में जो स्पेस था वहाँ अरेंज किया है। तो यहाँ पे एक एटम 6 एटम से अटैच है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये AB टाइप की पैकिंग हो जाती है। यहाँ ये डायग्राम में बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि ये 6 से अटैच है, तो ये हेक्सागोनल हो गया है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होने की वजह से हमने इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या बोल दिया है। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। इस तरह से हमारे क्लोज पैकिंग में 2 डायमेंशन में 2 आते हैं। 2D में जो क्लोज पैकिंग होगी वो 2 टाइप से हो सकती है, AA और AB। अगर AA है तो हमारी स्क्वायर प्लेनर, और अगर हमारी AB है तो हेक्सागोनल। अब ये ही हम सेम 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इन 2 के वो जो 2 लेयर बनाई थी उसी के ऊपर एक और लेयर इंक्रीज करते चले जाएंगे तो 3 डायमेंशन बन जाएगा। अब ये वहाँ पे जैसे हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल थी, तो ऐसी सेम यहाँ भी हेक्सागोनल में ही कन्वर्ट हो जाएगी 3D में, लेकिन स्क्वायर क्लोज पैकिंग कन्वर्ट हो जाएगी क्यूबिक में। तो यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाता है 3D का। अब 3D की मैं आपको एक सबसे पहले स्ट्रक्चर कंप्लीट बताऊँ, फिर मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगी। ये होती है 3D। तो 3D में हमारी 3 टाइप्स की क्लोज पैकिंग हो सकती हैं, AA टाइप, AB टाइप और ABC टाइप। क्योंकि यहाँ पर 2D में तो आप 2 टाइप से अरेंज कर सकते थे, सिर्फ AA और AB। यहाँ पर हम इसको 3 टाइप से अरेंज कर सकते हैं, AA, AB और ABC। तो सबसे पहले AA टाइप है यहाँ पर, जिसको सिंपल क्यूबिक पैकिंग बोलते हैं, SCP, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, जिसको मैंने अभी बताया कि जो 2D में आपने स्क्वायर प्लेनर की थी वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी क्यूबिक पैकिंग में। अब क्यूबिक पैकिंग में क्यों होगी? क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक एटम है वो कितने एटम से अटैच है, 6 से, और एक कौन से स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, क्यूब की स्ट्रक्चर बना रहा है। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, अभी तो सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ, डायग्राम से उसको एक्सप्लेन करूँगी क्यूब की क्यों बना रहा है, कैसे 6 से अटैच है ना। तो यहाँ पे ये क्यूब की स्ट्रक्चर आपको शो हो रही है, तो इसलिए इस बेस पे इसको नाम दे दिया क्यूबिक पैकिंग, है ना। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से, यानी कि 6 से अटैच है तो इसको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने कहा था हेक्सागोनल 2D वाला हेक्सागोनल 3D वाले में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है HCP, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। क्योंकि यहाँ पर एक एटम, ये जो आप एटम देख रहे हैं ये 12 एटम से अटैच है। देखो 3A 3A 6 हो गए, और 3 ही ऊपर की साइड और 3 ही ये नीचे की साइड, ये कंप्लीट क्रिस्टल है। और क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे वहाँ पे आनी थी पैकिंग AA टाइप की, अब आनी है पैकिंग AB टाइप की। क्यों? क्योंकि हमने जो 2D का लिया था उसमें 2 टाइप्स की पैकिंग थी, AA और AB।
तो ए हमारी जो थी स्क्वायर प्लेनर उसको हमने कन्वर्ट कर दिया क्यूबिक में, और ए बी जो हमारी हेक्सागोनल थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 3D के हेक्सागोनल में। तो यहाँ पर ए बी टाइप की पैकिंग है। तो ये जैसे क्रिस्टल है ए बी करके, तो यहाँ पे जो एक एटम है 6 यहाँ और 3 6 12 एटम से अटैच है। तो 12 एटम से अटैच है तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये पैकिंग किस तरह की होगी, ए बी। और यहाँ पर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रही है। अभी मैं आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर शो भी करके दिखाऊंगी कि कैसे हेक्सागोनल बन रही है। वैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं ये हेक्सागोनल हो रही है, तो इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यहाँ पे बोल दिया है। फिर नेक्स्ट आ जाती है लास्ट हमारी इसकी CCP या FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक या क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसमें भी सेम कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है, क्योंकि एटम जो होता है वो 12 ही एटम से अटैच होता है। लेकिन यहाँ पर एक तीसरी टाइप की क्लोज पैकिंग आ जाती है ABC टाइप की, यानी कि यहाँ पे ABC जब आप एटम्स को अरेंज करेंगे तो तीनों ही दो रो के ऊपर जब तीसरी रो को अरेंज करने का नंबर आएगा तो उसके 3 टाइप्स आ रहे हैं 3D में। आप उसको जो तीसरी रो को अरेंज करना है 2D वाली के ऊपर एक तीसरी रो को जो अरेंज करेंगे उसमें अगर आप एटम के ऊपर एटम अरेंज करेंगे तो ए टाइप हो गया, और एटम के अगर 2 एटम्स के बीच में स्पेस या वर्ड में अरेंज करेंगे तो AB हो गया। और लेकिन अगर आप उसमें बिल्कुल ही अलग आ रहा है और तीसरी रो बिल्कुल डिफरेंट बन रही है AB में, तो वो ABC टाइप की हो जाएगी। अभी इसमें डाउट आपके अभी क्लियर हो जाएंगे, स्लाइड हैं इसकी उसके बेस पे। तो अब यहाँ पे ABC टाइप की आप ये चेक कर रहे हैं ABC, फिर नेक्स्ट ABC ऐसे रिपीट होता रहेगा। मेन क्या है कि यहाँ भी एटम 12 नंबर से ही अटैच होता है। 12 नंबर से अटैच होगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और पैकिंग क्या बोलेंगे इसको, ABC। तो इस तरह से हमारे यहाँ 3 टाइप्स की हो जाती है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये हमने 2D की स्ट्रक्चर डायग्राम से एक्सप्लेन की थी, फिर अब नेक्स्ट हमारी आ जाती है 3D की। अब 3D की स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने से पहले बेटा एक वर्ड और आता है वर्ड्स होता है एक बीच का स्पेस, है ना। वर्ड्स मीन्स एक बीच का स्पेस, यानी कि 2 एटम के बीच में या 4 एटम्स के बीच में एक खाली स्पेस अगर रह जाता है तो उसको हम वर्ड्स कहते हैं। वो वर्ड्स टेट्राहेड्रल भी हो सकते हैं और वो वर्ड्स ऑक्टाहेड्रल भी हो सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एक टर्म नई जनरेट हो जाती है, जिससे हमारा एक नया क्वेश्चन बनेगा कि किसी भी लैटिस क्रिस्टल में कितने ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं या कितने टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं, यानी कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो अब वो वर्ड्स कैसे क्लियर होंगे, मतलब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वर्ड्स, या वर्ड्स कहाँ से आए, किसको वर्ड्स कहते हैं, उन वर्ड्स पे कौन आएगा, कौन एटम अरेंज होगा, ये सब आगे इस वीडियो में देखते हैं। तब यहाँ पे 3 डायमेंशन में जो हमने यहाँ पे देखा है हेक्सागोनल, यानी कि 2D के हमारी टूथ थी ए और AB। आप यहाँ पर फाइनली मैंने एक्सप्लेन किया है कि 2D में जो हमारी ए थी, ये आप देख रहे हैं ए टाइप की है क्योंकि एटम्स के ऊपर बिल्कुल एटम्स आ रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ ए नहीं है, यहाँ पर AB टाइप की पैकिंग है क्योंकि एटम के बीच में दूसरा एटम आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी ए टाइप की है, ये B टाइप की है अगर हम 2D पे जाएँ तो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर होनी चाहिए थी और ये यहाँ पर हेक्सागोनल होनी चाहिए थी। तो वहाँ की स्क्वायर तो चेंज होगी प्रिमिटिव क्यूबिक में और वहाँ की हेक्सागोनल चेंज होगी हेक्सागोनल ही क्लोज पैकिंग में। अब यहाँ पे हमने इसको क्यूबिक क्यों कहा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्यूब के शेप की दिखाई दे रही है। इसको हेक्सागोनल क्यों कहा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमें हेक्सागोनल शो हो रही है। तो इसके बेस पे हमने इसको नाम दिया हेक्सागोनल और उसको नाम दिया हमने क्यूबिक। सॉरी। अब फिर नेक्स्ट आ जाता है, अब इसको एक्सप्लेन करने की बात, एक्सपेरिमेंटली कैसे करके दिखाएंगे कि ये क्यूबिक क्यों बन रहा है, या ये इसमें वर्ड्स क्या हैं, या फिर ये हेक्सागोनल क्यों बन रहा है। अब यहाँ पे 2 डायमेंशन की हमने 2 लेयर ले ली। अब हमें इसके ऊपर तीसरी लेयर को अरेंज करना है। तो तीसरी लेयर को अरेंज करने के लिए देखो मैंने इसके ऊपर अरेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे
यहाँ पे हमने क्या किया, ये 2 लेयर हमारी थी, उस 2 लेयर के ऊपर 3 लेयर को हमने अरेंज कर दिया है। अब आप यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि हमने एटम के ऊपर एटम को अरेंज किया है, ना कि नेक्स्ट एटम को 2 एटम के बीच में अरेंज नहीं किया, हमने एटम के ऊपर एटम को अरेंज किया है। तो आप इसका आंसर देंगे कि ये कौन सी टाइप की पैकिंग है, तो ये ए टाइप की पैकिंग है, क्योंकि ये लेयर के सेम है, फिर ये लेयर भी इस लेयर के सेम है, तो इसको पैकिंग को क्या कहेंगे हम, ए टाइप की पैकिंग। तो ए टाइप की पैकिंग किस में होगा, ये 3D में। तो अब 3D में यहाँ पे ये स्क्वायर प्लेनर जो स्ट्रक्चर बननी थी, हमने इसको क्या बोला, ए टाइप की पैकिंग। और इसको क्या बोलते हैं, अब हमने यहाँ 3D में स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाती है, क्यूबिक में, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे सिंपल क्यूबिक लैटिस, है ना। यूनिट शेल इज़ द प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट शेल, और यूनिट शेल को क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट शेल। अब यहाँ पे सेकंड टाइप्स पे आ जाइए। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एटम्स के ऊपर को एटम्स नहीं अरेंज कर रहे हैं। देखिए आप यहाँ देखिए, फर्स्ट रो है सपोज करो हमारी, तो हमने जो सेकंड रो का एटम है ये वाला, इन 2 एटम के बीच में जो वॉइड था, इसको वॉइड बोलते हैं बेटा, ये जो यहाँ पे खाली स्पेस बोला। अब सपोज करो आप चाह रहे हैं कि एक बॉक्स में आप लड्डू को बिल्कुल पास अरेंज करें, ताकि आप एक बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लड्डू ला पाए, है ना। लेकिन फिर भी उसमें ऐसा कोई ना कोई स्पेस रह ही जाएगा जहाँ पे बहुत छोटा स्पेस होगा और लड्डू आपका बड़ा होगा, तो वहाँ पे आपका लड्डू आ ही नहीं पाएगा, यानी कि खाली स्पेस बच जाएगा। तो उस खाली स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स। क्यों मैं इसको एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमारी नेक्स्ट टर्म्स आती है वॉइड्स। यहाँ पे 2 टाइप्स के वॉइड बनेंगे 3D में, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। तो वॉइड टर्म्स आपको क्लियर हुई ना, यानी कि वो स्पेस या वो खाली स्पेस जो एटम्स को अरेंज करने के बाद खाली रह गया है, यानी कि वहाँ पे कोई एटम्स नहीं आ पाया है, उसको कहते हैं वर्ड्स। तो अब यहाँ पे हमने इन दोनों एटम्स के बीच में जो स्पेस था वहाँ एक नेक्स्ट एटम को अरेंज कर दिया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ एक खाली स्पेस बचा है। तो अब ये स्पेस, ये टेट्रा होगा या ऑक्टल, वो इससे डिपेंड करेगा कि ये वाला एटम कितने नंबर ऑफ एटम से अटैच है। अगर वो 4 नंबर एटम से अटैच है तो वो वर्ड्स टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और अगर 6 से अटैच होगा तो वो वर्ड्स हेक्सागोनल हो जाएगा, तो सॉरी ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। तो इस तरह से ये आगे हम देखेंगे वर्ड्स को भी। तो अब यहाँ पे अब सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आया कि कौन सी क्लोज पैकिंग है, ये वो तो ए टाइप की थी, लेकिन ये यहाँ पे रो अलग है टाइप की है, ये अलग टाइप की है, तो ये अलग टाइप की है, फिर ये अलग टाइप की है, तो ये कौन सी पैकिंग होगी, हमारी ए बी टाइप की पैकिंग हो गई, है ना। तो ए बी टाइप की पैकिंग में हमारा क्या होना था, हेक्सागोनल होना था, और हेक्सागोनल होना है तो यहाँ 3D में भी हमारी हेक्सागोनल ही आ जाएगी। अब उससे पहले हेक्सागोनल को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पर वर्ड्स आ जाता है कि 3D क्लोज पैकिंग में 2 टाइप्स के वर्ड्स होता है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। अगर कोई एटम्स यानी कि वर्ड्स, ये देखो यहाँ पे आप ये वर्ड देख रहे हैं, स्पेस, खाली स्पेस, ये खाली स्पेस किस जगह है, ऐसी जगह है जहाँ पे वो 4 एटम से अटैच है, लेकिन यहाँ ये खाली स्पेस ऐसी जगह है जहाँ पर वो 1 2 3 4 5 6 एटम से अटैच है। तो जब हमारा 6 एटम से अटैच होगा कोई वर्ड्स, तो उसको हम ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे, और जब 4 से अटैच होगा तो हम उसको टेट्राहेड्रल बोलेंगे। तो टेट्राहेड्रल वर्ड सराउंडेड बाई फोर स्फीयर में एग्जाम्पल आपको दिया है, ये 1 2 3 एटम्स हैं, इसके ऊपर एक और एटम्स अरेंज कर दिया। तो आप कितनी भी कोशिश करें इसको सटा कर रखने की, बिल्कुल इसके पास रखने की, मिला कर रखने की, लेकिन यहाँ ये आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ये या नीचे की साइड से आप इसमें एक पिन देंगे तो वहाँ भी स्पेस दिखाई देगा। तो जो स्पेस रह जाएगा उसको ही हम क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, ये 1 2 3, अब ये 4, यानी कि ये जो बीच का स्पेस है यहाँ, ये कितने नंबर ऑफ एटम से अटैच है, 4 नंबर ऑफ एटम से अटैच है, तो इसलिए इसको हमने बोला टेट्राहेड्रल
वर्ड्स। ये एक फिर नेक्स्ट ये डायग्राम से दिखाया हुआ है, ये इस शेप में दिखाई देता है स्ट्रक्चर के बाद यहाँ का जो वर्ड्स है तो उसको हम टेट्राहेड्रल वर्ड्स बोलेंगे। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में अब ये 3 नीचे थे, 3 ही ऊपर अरेंज कर दिए। आप देखो यहाँ पे जो वर्ड्स बन गया है, यहाँ पे जो स्पेस बच गया है, तो ये स्पेस कितने नंबर ऑफ एटम से अटैच है? 6 से। तो इसको हमने क्या बोला है, यहाँ से देखो पिन डाल के दिखाया हुआ है। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ ऐसे डालेंगे तो नीचे तक स्पेस खाली होगा ना, या नीचे से ऊपर की तरफ डाले तो ये वर्ड्स, वो स्पेस, वो खाली स्पेस जो 6 स्फीयर से अटैच है, इसलिए हमने इसको बोला ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। इसकी ये स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, यहाँ ये वर्ड्स दिखाया हुआ भी है इसमें स्ट्रक्चर में। तो ये 6 से अटैच होने की वजह से इसको ऑक्टाहेड्रल बोल दिया। अब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स, जब हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो कितने ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगे, कितने टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगे, ये सब इस डायग्राम में यहाँ पर दिखाए दिए हैं कि कौन से ऑक्टाहेड्रल है, कौन से टेट्राहेड्रल है और नंबर कितने हैं। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।